कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। हर दिन धीरे धीरे कट रहा है और कोशिश कर रही हूँ कि इस शो के ज़रिए सुरीली चाय विद ऋचा आप सबका थोड़ा मूड चेंज कर सकूँ, आपके चेहरों पे स्माइल आ सके। इस कोशिश में मैं ही नहीं, मेरा साथ हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के और हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री के लोग पूरा साथ दे रहे हैं। तो इसी बात पे मुझे एक शेर याद आता है कि चेहरे पे उदासी ना ओढ़िए साहेब, चेहरे पे उदासी ना ओढ़िए साहेब, वक्त मुश्किल ज़रूर है लेकिन कटेगा आराम से। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आपको रहना है, इस मुश्किल दौर को आराम से काटना है। आराम से इसलिए कि आपको घर पे रहना है, और आप जब घर पे हैं तो आपके एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम हम सब कर रहे हैं। सभी आर्टिस्ट अपने अपने सोशल मीडिया के थ्रू आपसे जुड़ रहे हैं। मैं सुरीली चाय विद ऋचा के थ्रू आपके साथ जुड़ रही हूँ, और आज हमारे बीच सुरीली चाय विद ऋचा में आ रही हैं हमारी शहजादी प्यारी लल्ली यानी भारती सिंह, जो कि कमाल की इंसान है, बहुत ही मतलब प्यारी शख्सियत हैं, और मैं उनको बहुत 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 पसंद करती हूँ। एक लेडी होने के नाते जो मैं बाकी बातें उनके साथ करूँगी, उनके सामने करूँगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए कुछ नाम पढ़ लेते हैं, कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे सारे फ़ैन क्लब वाले तो इधर आर्मी ऑफ ऋचा विल बी हियर। पारस वत्स हेलो, इरुमेशिल, मालक सेखोन, संजीव 4915, पुलकित इज हियर। देखो चांद आया, हाउ काइंड, थैंक यू पुलकित। दीपक पंडित _10 हेलो। दिलरुबा _lover, Anivedita, yo man, hi. Pulkit, lots of hearts. Richa Sharma ki दीवानी, my fan club, one more fan club. Everyone, बहुत सारा प्यार, all Richa fan club. Sarayu C, नमस्कार, hope you are keeping well and safe. Yes, I am safe. I'm feeling much better like other days. आज थोड़ी तबीयत बेटर है। आलोक परांदे, हाय। पुलकित, माई क्वीन, लव यू, आई लव यू टू पुलकित। निवेदिता, ब्यूटी इन ब्लू, आई लव दिस कलर, डू यू लाइक दिस कलर? मुझे बहुत पसंद है, बड़ा फ्रेश सा फील आता है। ऋचा शर्मा सिंगर, माई गुमनाम फैन, हाय ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। आनंद 111, Please invite Osman Mir Saheb for live. I will definitely try. Hitan Shupar Parihar. Srishti emojis that with hearts. Twinkle hello. Naresh emojis. Noella hello. Noel Ali hello. Sheikh Richa Sharma की दीवानी। ओके, दिशु ऋचा शर्मा फैन क्लब। बिट्टू भैया हेलो। बहना जी हेलो। भाई जी साई राम, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। अमरजोत, आरजे पांचाल, नमस्ते। ओके, मैं थोड़ा आगे जा रही हूँ। दीपू मंडरवाल, हाय। सलीम फ्रॉम डर्बन, आदिल रजा 786, वेलकम जी। मालन
मालन आईमी, हमारी चाय भी तैयार है। बहुत अच्छी बात है, मेरी चाय आने वाली, बस अब भी आती है, हमारे राजीव जी लेके आएंगे। ऑलवेज लुकिंग फ्रेश, रिचा शर्मा सिंगर, द गुमनाम फैन, थैंक यू। ओके जी, कुछ खास नीचे लिखा नहीं है, मैं फटाफट देखती हूँ और कौन कौन। हेलो उमंग, आलोक परांदे, तुम भी ये सब इमोजीज भेजने लग गए मुझे। रिच म्यूजिक माय लवली विद लॉट्स ऑफ हार्ट्स वाला इमोजी। अजय, राम राम जी, गुड इवनिंग सिस, खुश रहो दीदी, आप ग्रेट हो। RA.mesh2036, आप सीधा सीधा नाम क्यों नहीं रखते हो बाबा? Kiki, huge fan of yours, thank you so much. Crazy for SG, hello Richa ji, hello. Flying kiss me, लो जी। नेहर, पहले तो नाम ठीक रखो, तुम्हें फ्लाइंग किस चाहिए? नेहर मिशा, जो भी हैं, ओके, बिग फैन, इट्स निसार अहमद, थैंक यू। Daz Nigam official. Hi, the Divakar Nigam from Kanpur. Divakar, God bless you. Are you Divakar the singer? If I'm right, please let me know. Love you, Richa Sharma, and for your voice. Lots of kisses. Thank you so much. Ratan Irpate. हेलो दी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हो, बहुत प्यारा गाती हैं आप मैम, बिट्टू भैया। लव यू बैक, रिचा शर्मा की दीवानी। हेमंत, हेलो मैम, प्लीज वंस कॉल माय नेम। अच्छा, ये क्या है, मतलब नाम बोलने से क्या होता है, कुछ खास होता है? आयुष _gang 18, ये मुझे समझ आज तक नहीं आया, बट आप खुश है तो मैं भी खुश हूँ। कुछ ही देर में, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं द वन एंड ओनली भारती सिंह, द लाफ्टर क्वीन, द शहजादी। मज़ा आने वाला है उनसे बातचीत करके, क्योंकि रोज़ हम गा रहे हैं और ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने दम खम पे, कुछ स्पेशली लेडीज़ जो होती हैं, वुमेन, ऐसी इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है अपनी जगह बनाना, बट उन्होंने जगह ही नहीं, बहुत बहुत बड़ा सिंहासन बनाया अपना, और क्या चमक रही हैं और क्या लोगों को खुशियाँ बांट रही हैं अपने हुनर के ज़रिए। बाबा साहनी, निकी, मैं इसलिए आ जाती थोड़ा पहले आप लोग के नामा में। कल्याण करण, मास्टर सलीम जी, आपकी चुगलबंदी बहुत वधिया सी, थैंक यू। ऋचा जी, आज आप तैयार क्यों नहीं हुई हैं? मतलब और कितना तैयार हूँ, घर में आज कोई रामनवमी थोड़ी कि मैं आज तैयार हो जाऊँ। भारती जी का कोई नीचे मैसेज वगैरह दिखे तो प्लीज़ बताना, तो मैं उनको ऐड करूँगी, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 7, शी मस्ट बी कमिंग और मे बी हियर। भारती, एक हेलो हाय भेज देना अगर आप आ चुकी हो, और किसी को अगर भारती का कोई मैसेज हेलो हाय दिखे तो प्लीज़ लेट मी नो। हाय सिस्टर, आप मेरा भी सॉन्ग रिकॉर्डिंग करो, प्रिंस जैज। ज़रूर, आप मुझे गाना भेजो, मैं ज़रूर गाऊंगी। ओके, भारती इज हियर, सो आई एम कनेक्टिंग हर। भारती लाफ्टर क्वीन, एंड 1 2 3 4 5। हेलो जी। आज मेरी चाय क्यों नहीं आई राजी? मेरे आज गेस्ट मेरी चाय आ लेके गई। बैठे हैं। हाय नी कुड़िया, बड़ी सोहनी लग रही है तुम। हाँ, वो वीडियो बनाने पड़ते ना घर बैठ के, वेले है कोई तो काम करे।
हाँ सच्ची, मैं भी इतने दिन से बिंदियों पे बिंदियां लगाई जा रही हूँ। आज मैंने बिंदी लगाई तो सामने बिंदी वाले आके बैठ गए। क्या बात है भारती, वेलकम टू सिरीली चाय विद रिचा। थैंक यू थैंक यू। आपकी चाय किधर है? बस ये आ गई, ये लो। चेयर्स करते हो और एक पिक्चर भी खींचना है। हाँ रुको। आगे जरा करो, एक पिक्चर खींचनी है। हो गई। हो गई होगी। ये मेरे फैंस वगैरह पिक्चर्स उनको बोल के रखा भैया, जब क्योंकि मुझसे तो ऐसे क्लिक होती नहीं है, तो जितने भी है ना बच्चा पार्टी, उनको बोल देती हूँ एक पिक्चर खींच दिया करो, यादें तो रह जाएं। तो ये हाँ हाँ। लॉकडाउन से बाहर निकले तो थोड़ा ये सब मेमोरीज को चेरिश करूंगी कि आप इन दिनों कैसे में। हो? मैं आज आप थोड़े अच्छी हूँ। थके थके लग रहे हैं, क्यों? मैं थकी नहीं, आज मैंने बिंदी नहीं लगाई, बस इसलिए डिफरेंट लग रही हूँ। लगा लूं क्या बिंदी, इतना बुरा लग रहा लगा है लो क्या? लगा लो लगा लो। अरे राजीव। वो मेरा एक बिंदी का पत्ता लेके आना, वो जो बिंदी पड़ी है ब्लैक वाली। बताओ, आज किसी और ने भी लिखा नीचे, मैम आज आप तैयार क्यों नहीं हुए? मैंने कहा हाई, मैं बिंदी लगाती रोज इतना ही तैयार होती हूँ, और बाकी थोड़ा बहुत तो टचअप करते ही हैं सुंदर सुंदर दिखने के लिए, और स्पेशली आज तो भारती आ रही थी तो और तैयार होना था। पुलकित म्यूजिक ने कहा है कि टू ब्यूटीफुल सोल टुगेदर इन दिस सेम फ्रेम। थैंक यू पुलकित जी। सो स्वीट। देखो मेरी बिंदी आ गई है, मैं बिंदी लगाने जा रही हूँ। ला लो ला लो ला लो। गाइस डोंट वरी, ये आज पहली बार हो रहा है कि मैंने टॉप के ऊपर बिंदी लगाई। ये लो जी, लग गई। हाँ। होगी तैयार। अब एक गाना भी सुना दो कि बिंदिया चमकेगी। हाँ सुनाओ। तो गाओ, आज तो आप गाओ भाई, मैं तो रोज गाती हूँ। देखो भाई, लोगों गौर से सुनो, आज भारती सिंह गाना गा रही है। बिंदिया चमकेगी कि चूड़ी खनकेगी। आगे क्या था? तेरी नींद उड़े तो उड़ जाए। तेरी नींद उड़े तो उड़ जाए। यही था ना? ये गजरा कहा? में, ये गजरा महकेगा, ये कजरा चेक whatever जो भी है, पर जितना गाया बड़ा जबरदस्त गाया है। थैंक यू थैंक यू तालियां थैंक तालियां यू। तालियां तालियां। और हमारे हर्ष कैसे हैं? हर्ष। हर्ष लगे पड़े हैं लैपटॉप पे। उनको लगता है कि आज नहीं तो कल लॉकडाउन खत्म होगा, फिर वो बाहर जाएंगे, शो करेंगे, शूटिंग होगी, तो वो उसी सदमे में है। हाय हाय, इस सदमे में तो भारती हम सब हैं एक्चुअली। कितना बुरा लग हाँ रहा है सच्ची। सच हाय में। भारती, थोड़ा क्लोज आके आंखें दिखाओ, कितनी सुंदर लग रही हो। अल्लाह, हाय मैं मर गई। मैं भी, मेरे को वैसे मेकअप करना आता नहीं। मैं आज पता कब से लगी हुई हूँ? 5:30 बजे से। हाँ। क्योंकि शूटिंग में तो मेकअप वाले होते हैं, हेयर वाले होते हैं। यहाँ पे इधर करूँ हम्म। तो इधर टेढ़ा हो जाए, उधर करूँ तो उधर टेढ़ा हो जाए। तो अच्छा भारती, मैं ना अभी 2-4 दिन पहले कपिल के साथ लाइव थी, तब तुम भी आई थी चैट पे। हाँ जी हाँ तो जी। कपिल को जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से मेरे से पहले से तुम जानती हो, लेकिन उसकी शुरू से एक इच्छा रही थी कि ना उसको सिंगर बनना है। हाँ तो तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा थी कि ये बाई चांस तुम कॉमेडियन बन गई, और फिर तो पता नहीं क्या क्या बन गई हो, उसकी चर्चा करेंगे आगे चल के। लेकिन पहला सवाल ये कि भारती ने क्या कभी और कुछ सोचा था बनने का, ये सिर्फ यही सोचा मैंने सिर्फ हंसाना है बस यही, या कोई और इसके पीछे रीजन है? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं लोगों को हंसाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं नेशनल राइफल शूटर बनूंगी। ये और तो मुझे पता है कि आपका निशाना बड़ा जबरदस्त है। बिल्कुल। और कॉलेज में ही मैं राइफल शूटिंग में थी और आपने कंपटीशन करती नेशनल थी। लेवल पे जाके वो शूटिंग की भी है ना? जी, मैंने गोल्ड मेडल लिया है। ये तालियां तालियां तालियां। तो मेरे को था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं ओलंपिक्स में। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि क्योंकि ये गेम्स ऐसी है कि जिनको पूरा टाइम देना पड़ता है। सुबह 5 बजे जाओ ग्राउंड में, फिर एक्सरसाइज, फिर उसके बाद रिहर्सल्स, देन पढ़ाई। और ऊपर से हालात घर के ऐसे थे, सिंगल मदर थी, फादर थे नहीं, तो काम भी करना पड़ता था, तो वो इतना अफोर्ड कर पाए नहीं। और ये गेम ऐसी थी, जब तक राइफल अपनी ना हो, पिस्टल, तो मजा नहीं आता खेलने का।
तो मैंने कॉलेज में ही ये करती रहती थी और बहुत बोलती थी, बोलने की आदत तो बचपन से ही थी। सो मैं जब ग्राउंड में थोड़ा सा टाइम मिलता था शूटिंग से तो बैठ जाती थी और सबको हंसाती थी। तो एक बार सुदेश लहरी जी ने देख लिया मुझे और बोला कि तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी है, ऊंची आवाज है, तो थिएटर करोगी क्या? मैंने बोला नहीं नहीं सर, मैं तो वैसे ही मस्ती कर रही थी। कहते नहीं नहीं, आप ऑडिटोरियम में आ जाओ। कॉलेज के मैडम को बोला, उन्होंने लड़की को बुलाया, मुझे भेजा, बुलाया, मुझे स्क्रिप्ट दे दी। मैंने बोला सर मैं नहीं कर सकती, मैं अब वो मतलब कुएं का ही मेंढक हूँ जो अपने सहेलियों में हंसा सकते। बोलते नहीं नहीं आप बोल के तो दिखाओ। मैंने बोला, मैं सिलेक्ट हो गई। और फिर बाद में मैंने पहले साल यूथ फेस्टिवल किया, मैं नेशनल में गई और साथ साथ में राइफल शूटिंग भी चलती रही और मैं आर्चर भी हूँ, तीरंदाजी भी करती अरे वाह। थी। सो उसके बाद ये भी साथ साथ में चलता गया। फिर बाद में पता चला कि इसमें इसमें फ्यूचर बनने को बड़ा टाइम लगेगा। फिर जब एक्टिंग अच्छी लगने लगी तो मेरे को बाहर से प्रोफेशनल थिएटर से ऑफर आने लगे। और ये बात है 2007 की, 2007 की। तब 500 एक, हाँ, एक शो का मिलता था जो हम थिएटर में करते थे, प्ले वगैरह। तो 500 मेरे लिए, तो मैं मतलब 500 मेरे लिए ऐसा था कि 5 लाख उस वक्त। और क्योंकि मम्मी के भी ऐसा था कि रोज कमाना रोज खाना, ऐसे हालात थे। मालूम है। तो मेरी मम्मी ने भी बिल्कुल बड़ी मेहनत की है। किसी 3 लोगों के घर खाना बनाने जाती थी मम्मी। देन उसके बाद एक फैक्ट्री में ब्लैंकेट्स होते हैं ना, जो ब्लैंकेट्स के छल्ले, उसको ऐसे 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 करके मोड़ते हैं, हाँ तो वो जी। सर पे उठा के लेकर आती थी कि सारा परिवार बैठ के वो मोड़ेंगे। और उसका ओके। 1 रुपया मिलता था एक कंबल का। सो मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं बना। बट मैं राइफल शूटिंग में बहुत अच्छी थी, कॉलेज के लिए भी। और पता नहीं कैसे ये बीच में छूटता गया। भगवान को बोलती थी कि शूटिंग में ही आगे निकालना, मुझे ये थिएटर नहीं चाहिए, शूटिंग में ही आगे निकलना है। लेकिन ये बोला नहीं कि कौन सी शूटिंग में निकलना है, ये वाली शूटिंग में भगवान ने आगे निकाल दिया। स्पेसिफिकली नहीं बोला आपने, लेकिन हाँ, आपकी ये पूरी कहानी वैसे मैं जानती हूँ। और बस मैं यही कहना चाहूंगी, इस छोटा सा ये माध्यम है, छोटा सा मीडियम है, देन ये इंस्टा लाइव, लेकिन इस छोटे से माध्यम के जरिए बहुत लाखों लोग देख रहे हैं। आज अगर नहीं देख रहे तो ये डाउनलोड होके यूट्यूब पे चले जाते हैं, फिर लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। आपको मालूम है ये आपकी जो जिंदगी का ये जो आपकी जर्नी है, जो आपने इतनी मेहनत करी, इतनी ज्यादा मेहनत की है। क्योंकि मैंने जिस दिन से मेरी बातचीत हुई आपसे, आपने बोला कि आप मैं आऊंगी और आपने मुझे मेरी रिक्वेस्ट कबूल की, तो मैं इतनी खुश हो गई कि भारती आ रही है तो मुझे और जानना है। वैसे तो हम सभी, आप पब्लिक पर्सनालिटी हैं, बीइंग अ वुमन, आपने अपने आप को जिस तरीके से अपने आप को पेश किया है, जिस जगह पे आपने अपने आप को कायम किया है, वो हैट्स ऑफ वाली बात है। और थैंक यू। और आपने जड़ों से जुड़ के, ऐसा नहीं है, बहुत मैंने देखा है यहाँ पे अपने, मेरे को 24 साल हो गए भारतीय मुंबई इंडस्ट्री में आए हुए। फर्स्ट सॉन्ग मैंने 95 में गाया था, अब 2020 चल रहा है, सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, ईश्वर उनको बहुत कामयाबी देता है, बहुत बिल्कुल कुछ बिल्कुल। बख्शता है, लेकिन उनको संभालना नहीं आता है। पर आपने उसको ऐसे अपने दिल में, अपने आंचल में ऐसे उसको संजो के रखते हुए और लोगों के साथ वो प्रेम बनाए रखा है, हर एक से आप प्रेम से मिलती हो। तो ये जो आपकी स्टोरी आज आप बता रही हो ना, ये मैं पहले से जानती हूँ, मैंने लेकिन और पढ़ा आपके बारे में और जाना ये कुछ दिन में। ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि ये होता है सही तरीका जीवन जीने का, बिल्कुल। जिंदगी को जीने का। कि कितनी कठिनाइयां और कितना हंसाने वाली लड़की कितनी मुश्किलों से निकली है। और कहते हैं ना, वो हीरा चमकता तभी है जब तक कि वो तपेगा नहीं, उसको अच्छी तरह तपाएंगे ना। और आप बहुत तपी हैं, इतना तपी हैं, उसके बाद जाके ये चमक आई है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये जो चमक है ना, ऐसे बरकरार रहे। और आपसे लोग बहुत सीख रहे हैं और मैं भी सीख रही हूँ और अरे सभी सीख रहे हैं। सच में मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। आई सो वांटेड टू कम फॉर द वेडिंग, और मैं आ भी नहीं पाई क्योंकि मुझे मालूम जितना फन उस शादी में होने वाला था, आई हाँ, मिस्ड एवरीथिंग। बट एंड कार्ड वाज सो गुड, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर आपने कार्ड बनवाया। सो थैंक यू भारती, आप बहुत 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 खुश रहें और स्वस्थ रहें।
ये थैंक यू, बहुत थैंक अच्छी यू, बात। थैंक यू और ऋचा लोग जी। शेयर भी नहीं करते हैं अपनी स्टोरी जो वो मुश्किलों से बिल्कुल निकलते बिल्कुल। हैं। तो खैर, और हर्ष के साथ अब कैसा जीवन बीत रहा है हर्ष के ऊपर? मतलब फुल ऑर्डर चल रहे हैं, सुना है, खाना वाना बर्तन कपड़ा सब दिलवा रही हो उससे। पहली बात तो अगर आप एज ए हस्बैंड वाइफ रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं, लेकिन जब आप दोस्त बन जाते हो ना, क्योंकि मैं और हर्ष 7 साल से एक दूसरे को मतलब रिलेशन में थे, हमारा लफड़ा था, मतलब खुली लफड़ा, लैंग्वेज में। चक्कर था चक्कर। बिल्कुल। 9 साल तक, सॉरी, और फिर उसके बाद शादी हो गई, तो अभी हम दोनों को 11 साल हो गए हैं। और हम पति पत्नी तो चलो है ही, लेकिन इतने अच्छे दोस्त हैं टचवुड कि टचवुड। वो मतलब कि वो ना मेरी शक्ल देख के अभी पहचान जाता है कि ये खुश है, या इसको ये चीज अच्छी लग रही है कि नहीं, और मैं भी। और इतना मजा आता ना, लोग कहते हैं ना कि शादी अरे फंस जाता, बिल्कुल भी नहीं। शादी बहुत अच्छी चीज है अगर अच्छे इंसान से हो जाए, करेक्ट करेक्ट। और अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। और पता बहुत नहीं, मैं शायद लोगों को हंसाती हूँ, ब्लेस्ड हूँ, तो इतना अच्छा लड़का मिला है। सो जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो बर्तन की आवाज सुन के वो आ जाता है, क्या कर रही है? तो मैंने बोला आटा गूंद रही हूँ। अच्छा चल क्या, मैं सब्जी काट देता हूँ। तो उसको मैं थोड़ी देसी तरीके से सब्जी काटती हूँ, हाथ से। लेकिन हाँ। आजकल तो लोग कटर पे काटते हैं ऐसे, मेरे से नहीं कटती वो। मैं पूरे देसी वाली, अमृतसर पंजाब से हूँ ना, तो प्याज व्याज तो बोलते तेरी उंगली कट जाएगी। मैंने बोला नहीं, मेरी नहीं कटेगी। सो वो साथ साथ में मैं आटा गूंथती रहती हूँ, वो कढ़ाई रख के अब कितना तेल डालूं, अच्छा अब जीरा डाल दूं, तो वो साथ साथ में मेरे काम करता रहता है। और मैं रोटी बनाती हूँ, वो सब्जी बना लेता है। फिर देन उसके बाद वो झाड़ू मारता है और मैं पोछा मारती हूँ। तो उसने मुझे बाहर जाके, अभी हम गए थे, हमारे डॉग की तबीयत खराब थी, तो हम एक दिन के लिए बाहर निकले थे, तो उसको याद था कि भारती बैठ के पोछा मारती है, तो वो मेरे लिए मॉप लेकर आया जो खड़े खड़े मारते। मैंने बोला मुझे, क्योंकि हमको ना, मेरे को वो आदत ही नहीं है वो मारने की, शुरू से देखा ना मम्मी को भी बैठ के मारते हुए। देन उससे बड़ा मजा आता है, और आप फिट भी महसूस करते हो सारा दिन। नहीं लेकिन मैं भारतीय, सच्ची आप तो बोलूं, इतना मैंने तो हैरान हूँ। मैंने आपका वो डांस देखा था जिसमें आप फुल फर्स्ट टाइम, मेरे ख्याल से उसी डांस शो में आपने फुल स्विट किया था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज भी कर झलक लेती हूँ दिखला split। जा। बिल्कुल बिल्कुल। सावियो और डैनी हाँ, इन लोगों के साथ था। और हाँ, डैनी एक कुंजन। एक्ट आपने मेरे भी गाने पे किया था शायद। अ, आपने ही किया था या उनके साथ कोई और? वो दिल जुड़े बिना ही टूट गए, इस पे मैं ही किया था थी, आपने, है ना? मैं ही थी, हाँ, हाँ। यस क्योंकि यस अभी तो यस इसको यस। 6-7 साल हो गए इस चीज को, हाँ, बट बात बहुत काफी। अच्छा था तो वो। मुझे सावियो का स्पेशली कॉल आया कि दीदी हम आपका गाना कर रहे हैं भारती। मैंने कहा अरे वाह, मैं तो भारती को देख के बड़े मजे ले रही हूँ। देन सडनली एक एपिसोड में देखती हूँ ये क्या फुल स्प्लिट। इतना मेरा जॉ ऐसा हो गया था, मतलब इधर आ गया था। मैंने कहा ये क्या बॉम्ब क्योंकि फोड़ रही है लोगों को लड़की। लगता है दीदी कि जो डांस है ना सिर्फ पतले लोगों के लिए बना है, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैंने बहुत सारे मोटे लोगों को देखा कि इतने ग्रेसफुल से नाचते हैं ना, वो इतनी ग्रेस आती है, इतना पतले लोग भी नहीं कर पाते। सो हाँ, मेरे लिए मैं वो भी बहुत वैसी बड़ा हूँ। चैलेंज था। हाँ, मैं भी ग्रेस से नाचती हूँ। क्या बात है। चलो शादी में तो आए नहीं, जब मेरे घर में बेबी होगा तो आपने गाना भी है और नाचना भी है। हाँ, तुम्हारा आज मैंने एक वीडियो शेयर किया जो तुम दुनिया का 20% एडवांस जो ले रही हो मेरे शोज का। थैंक गॉड दुनिया ने दिया नहीं तब, वरना आज कोरोना वायरस आ जाए सब मेरे पीछे पड़ जाते। एडवांस वापस करो। और वैसे क्या दिनचर्या अभी आजकल क्या करे कोरोना टाइम में, ये जो क्वारंटीन चल रहा है? बिल्कुल, क्वारंटीन बड़ा मजे वाला क्वारंटीन चल रहा है। मतलब अमेजोन नेटफ्लिक्स देखते हैं सुबह 3-4 बजे तक, फिर उसके बाद फिर खाना खाते हैं क्योंकि भूख लग जाती है। फिर कुछ भूख मैगी बहुत वैगी लग रही बना है के, सच में, खाली बैठे हाँ, बैठे भूख बहुत लग फिर रही है। मैगी बना के खाते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन टी पी के आराम से हम 5:30-6 बजे तक सो जाते हैं। फिर 1 बजे उठते हैं दोपहर को। कोई शूटिंग नहीं, कोई दूध वाला, कोई, क्योंकि हम लोग पैक और अमूल का पैकेट लेके रखे हुए हैं डब्बे दूध के, तो कोई बेल नहीं बजती, कोई रात को ही सब, क्योंकि मेरे को ही करना पड़ता, तो रात को ही कचरा वचरा मैं बाहर रख के सोती हूँ ताकि सुबह ले जाए। सो 1 बजे उठते हैं आराम से, फिर हर्ष उठ जाता है, फिर मुझे अदरक अदरक जीरे अजवाइन वाला पानी गर्म करके देता है, जिसमें हल्दी डाल के देता है। फिर हम दोनों वो पीते हैं। फिर मैं लग जाती हूँ किचन में, फिर वो 1 घंटा योगा करता है। मैं योगा इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरा सारा दिन योगा ही चलता रहता है, कपड़े धोना ये वो तो मेरा बहुत हो जाता है।
सो उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता एक ही साथ लंच हो जाता है, कभी राजमा चावल, कभी काले चने, मतलब मैं उसको पंजाबी खाने बना बना के खिला रही हूँ। हर्ष हर्ष पंजाबी नहीं है ना, हर्ष गुजराती है हर्ष ना। गुजराती है, बट हम्म, आप देखना दीदी, मेरे से ज्यादा अच्छी पंजाबी वो बोलता है। बिकॉज ऑफ यू या वैसे ही पहले से? उसको शुरू से ही पंजाबियों से बड़ा लगाव था, पंजाबी खाने से, पंजाबी बोलने से। फिर मैं लाइफ में आ गई तो चार चांद और लग गए। मैं उसके साथ पंजाबी में बात करती हूँ, हर्ष इधर आ, हर्ष है कर दे, हर्ष तू रोटी बना दे, मैं कर देनी है, सब पंजाबी में होता है। तो अब ये हर्ष है कहाँ? है नहीं घर पे? वो घर पे ही होगा। क्या कर रहा है? हाँ दो घर मिनट पे है, लैपटॉप 2 मिनट पे। बुलाओ ना। हाँ मैं बुलाती हूँ। हर्ष, हर्ष, इन्हें कान ते लाए होने हेडफोन और गाने सुन रहा होगा और लगा होगा। चलो गाने से हर्ष, बात आई तो चलो तुमको कुछ, जब तक हर्ष को बुलाओ क्या सुनोगी? चलो, क्योंकि आज हाय, तो मेरे और हर्ष के लिए कोई प्यार वाला गाना सुना दो। जब हर्ष पहुंच जाएगा तो एक तो तुम दोनों को डेडिकेट करूंगी। हाउ स्वीट। और अभी फिलहाल चलो, एक बड़ी देर से जब आप आई नहीं थी तो लोग ना 2-4 दिन से पीछे लगे हुए हैं। वो सुना दो, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हाय सुनी प्लीज। आपने जगजीत सिंह जी की? ये बहुत खूबसूरत गजल है, तो पेश खिदमत है मोहतरमा। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। क्या बात है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। क्या बात है, क्या बात, आए हमारे क्या हर्ष भाई बात जी। है। मेरे को जब वक्त, हमको 9 साल लग गए, 9 साल बाद हमारी शादी हुई। तभी उसी बात पे मुझे ये गजल भी याद आई कि 9 साल लगे प्यार का पहला खत, और प्यार की मंजिल पाने में वक्त लगता है। किसी बिल्कुल को बिल्कुल। जल्दी, किसी को देर लगती है। और कुछ बताओ भारती। आप क्या करते हो रिचा दी, सुबह से लेके शाम तक? सुबह से लेके सुबह 7 से बजे तक आप क्या लेकर करते हो? शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मैं गाना गाऊं। हाय हाय हाय। गाना गाती हूँ यार, रियाज करती हूँ, और सीरीज कुछ ना कुछ देखती हूँ, नेटफ्लिक्स हो जाए या फिर यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट। और जैसे मेरी खुद की लाइव में ऐसे तो देख नहीं पाती हूँ, और अगर अपने इंस्टाग्राम पे जाके देखती हूँ तो ये कमेंट्स आ रहे होते तो मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे अगले दिन आ जाती है तो मैं उधर देख लेती हूँ बिल्कुल क्लियर ऑफ माइंड से कि मैंने कुछ किसी को, मैं गुस्सा बहुत कर देती हूँ इधर ना, ये जो मेरे प्यारे प्यारे फैंस है ना, उनको, वो भी मुझे बहुत गुस्सा करती है, मैं भी, हम लड़ते रहते हैं आपस में। वो है? कहते हैं ये सुनाओ, मैं कहते अरे भाई कल तो सुना है, तो मैं देखती रहती हूँ कि ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया मैंने, ये सब चेक करती हूँ। तो क्या खाते हो दीदी आप? मैं डाइट वाला खाना वेजिटेरियन खाते हूँ, हो कि पहली प्रॉपर? बात, तो मैं वेजिटेरियन हूँ एकदम, मतलब हार्डकोर वेजिटेरियन, नो एग ऑल्सो। तो लकीली मेरे साथ मुझे हाउस हेल्प है तो खाने का कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत ही लकी हो आप कि हाउस हेल्प है आपके पास। और मैं कभी कभी खुद भी बनाने का शौक रखती हूँ, तो कभी मैं भी किचन में मूड आए तो मैं भी चली जाती हूँ, बिकॉज मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, बट वेजिटेरियन। और मैं यही है, जैसे ही वक्त मिलता है तानपुरा खोला, रियाज किया, सो गए। सोना बहुत मुश्किल चीज है वैसे मेरे लिए, पर दिन में अड़ टेढ़े टाइम पे एक आधा घंटा नींद लग जाएगी, 15 मिनट नींद लग जाएगी, तो बस दिन कट जाता है। फिर मैं बेसिकली ये शो की वजह से, मैं जिस भी आर्टिस्ट के साथ मैं लाइव जाती हूँ उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करती हूँ, ताकि
उल जलूल बातें नहीं हो, कोई ढंग की बातें भी हो, जो लोग यहाँ पे हमारे लिए 1 घंटा आते हैं तो वो हमारे बारे में अच्छी सी बातें जाने, सामने वाले की अच्छी बातें जाने। जैसे आज बहुत से लोगों को नहीं पता हो कि आप इतनी अच्छी शूटर रही हैं, आप आर्चर रही हैं, तो ये चीजें लोगों के लिए नहीं है। और आपके स्ट्रगल का, जैसे आपने अपने घर के बारे में बताया, आपकी बचपन बताया, डैडी के बारे में आपने बताया, तो ये चीजें आम जनता को एकदम से पता नहीं होती, क्योंकि वो भारती को एक ही कलर में जानते हैं, विच इज लाफ्टर। बट आप क्या क्या कर चुकी हो बाबा रे, डांस आप करती हो, एक्ट आप करती हो, टेलीविजन में आपने सब जगह सबको पछाड़ा हुआ है। यू आर द फर्स्ट फीमेल लाफ्टर क्वीन, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी अरे कॉल्स थैंक यू यू, थैंक यू, क्वीन, थैंक यू। एंड यू आर अ क्वीन, लोग नो नीचे लिख डाउट। रहे हैं कि बिछड़ी सहेलियां बातें करी जा रही है, हमसे भी बातें करो। अभी मैं उसी मुद्दे पे आने वाली थी। मैं यही कहने वाली थी कि अब आप जरा कमेंट जो जो आपको दिख रहे हैं थोड़ा लोगों को जवाब दे दो। हर्ष लिम्बाचिया फैन क्लब भारती, आप हमें पता है दीदी आप धाकड़ हो। अरे वाह, धाकड़ है, बिल्कुल हाँ। धाकड़ है, ये लड़की धाकड़ है। मिश्रा बुरान ने बहुत सारे दिल भेजे हैं, पता नहीं आपके लिए कि मेरे लिए। हम दोनों के लिए समझ लेते, खुश हो जाते हैं। हाँ। दीप्ति तुली, यू बोथ आर क्वीन, थैंक यू दीप्ति। रिचा शर्मा सिंगर, ये मेरे फैन क्लब के एक गुमनाम फैन है, ये लिख रहे हैं यू आर बोथ क्वींस एंड विद 3 हार्ट्स। अरे वाह। और है पंजाबी समीर पीछे धवल, समझ है, हेलो हाँ। भारती जी, लव फ्रॉम पाकिस्तान। हेलो जी सलाम। पिंकू खोरा ने बहुत सारे दिल भेजे हैं, 2 दिल भेजे और 3 पपियां भेजी हैं। भाई फिर बांटेंगे कैसे कि 2 तुम्हारे लिए, 1 मेरे लिए, 1 दिल मेरा, 1 दिल तुम्हारा, भाई बराबर भेजा करो। बराबर भेजा करो, हाँ, ऐसे लड़ाई हो जाएगी फिर। अरे भारती, बिट्टू भैया मैसेज कर रहे हैं भारती जी को, आप मेरी, भारती जी तो आप मेरी तरह हैं। यस बिट्टू भैया। अच्छा एक और बात है, भारती तुम्हारा और मेरा नाम कॉमन है ना, पता है ये बात तुमको कि मैं बताऊं? नहीं मेरा मेरा नाम लल्ली है ना घर का। है। और यू वोंट बिलीव, जब मैं छोटी होती थी मैं ऐसी बात, अंकल जी, अंकल जी मेरे को थोड़ी सी चीज दे दो ना, मैं वैसे बचपन में करती थी। और जब लोगों ने देखना तुमको शुरू किया और सरकार, मुझे घर वाले कहते देखो ये तो वो सेम वैसी बात करे, मैंने कहा लगता सारी लड़कियां ऐसी बात करती है। सच्ची सच्ची। बहुत ब्यूटीफुल सोल्स टुगेदर, टिश्यू। आलोक परांडे हमारे मैनेजर जी लिख रहे हैं, भारती जी थैंक यू फॉर बीइंग सच वुमन अक्रॉस द कंट्री, यू रिप्रेजेंट ट्रू वुमन एम्पावरमेंट। हाउ स्वीट, थैंक यू आलोक जी, थैंक यू सो मच। यस यस, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ, आप सच्ची में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ऑल द वुमेन्स के लिए। मैं बहुत बहुत इस बात पे यकीन करती हूँ। मैंने ना कई बार देखा है आपका ना कई इंटरव्यूज, और जैसा आम जिंदगी में भारती है ना, भारती का 2 कलर है ही नहीं, वो खुली किताब की तरह वो एक ही लाइफ जीती है। वो मुझे भी ऐसी जीना पसंद है। वो पब्लिक के अंदर जैसी हैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसी है वैसी घर पे भी है, ये कमाल की बात है। क्या है ना कि इतना साफ दिल जो होता है ना, वो फेकिज्म में कभी कुछ कर ही नहीं पाता, आता ही नहीं बनावटी बना, ये एक आर्ट बिल्कुल। है। मेरे को लगता ही नहीं कि दो फेस कैसे बना लो आप। मैं जैसी घर पे हूँ मस्ती करती हूँ, वैसी स्टेज पे हूँ। अब हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें जो चीज करनी पसंद है उसी का पैसा मिल रहा है, क्योंकि वरना लोग ऑफिस जाते हैं, उनका मन नहीं करता, काम कर रहे होते हैं, उनको पता है कि हम काम करेंगे फिर पैसा मिलेगा। तो हमें है कि हम मस्ती करेंगे तो उसका पैसा मिल रहा है, हमें खुश होने का पैसा मिल रहा है। और आप जो खुश हो रही हैं, जो आप खुशियां बांट रही हैं, उससे लोग कितना खुश हो रहे हैं, ये कितनी बड़ी सब कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, सवाब का काम है। तो एक आपके फैन है जो कि कह रहे हैं कि भारती जी मैं बहुत अपसेट थी यार, आप 2 दिन ऑनलाइन नहीं थे। हाँ, मैंने कपड़े धोने थे। सच्ची मैंने कपड़े धोने थे। और हर्ष का क्या है कि जब वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल होता है तो उसको पूरे प्रॉपर कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि चैनल से होता है ना, तो चैनल में सब लोग इतना इतना चाहे नीचे से नंगे ही हो, ऊपर वाला सारा हिस्सा उनका अच्छा होता है। तो वो ऐसे करके बैठे थे या पूरा तैयार होके या लैपटॉप पकड़ के, तो हर्ष पूरा जीन्स वीन्स पहन के बैठता है।
तो जीन्स धोनी, और ऊपर से मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, मैंने हाँ, माइक्रोवेव अवन मैंने ये भी सुना। और वॉशिंग मशीन अमेजोन पे ऑर्डर की थी, तो डिलीवरी बंद है, तो इसीलिए मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ, जीन्स। एक बार तो मैं ऐसे कपड़े कपड़े पहन के कपड़े धो रही थी, मेरे को इतना गुस्सा आया कपड़े धो धोते, मैंने वो जो नीचे बैठने वाली होती ना स्टूल, क्या हाँ, कहते हैं उसको, चौकी कहते हैं ना अपने चौकी, पंजाबी मैंने में। चौकी हटा दी, मैं बाथरूम में नीचे पानी में बैठ के पूरे ऐसे धोने लगी। बुरे हाल हो गए मेरे। मैंने हर्ष को बोला, मैं तेरा कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, तू नीचे से कच्छा पहन लिया कर, ऊपर से शर्ट पहन लिया कर। अभी वो थोड़ी चैनल हेड थोड़ी कहेगी कि बताओ नीचे क्या पहना है, पैंट पहनी है कि क्या पहना है। तो बड़ा, क्या बात है, क्या बात है। मैं ये साइशा दिन बड़े मिस भारद्वाज लिख करूंगी। रही हैं, आप दोनों देश का प्राउड, आप दोनों देश का प्राउड हैं आप, और विद अरे लॉट हाँ, ऑफ हार्ट्स एंड इंडियन फ्लैग्स। सो स्वीट, थैंक यू साइशा। सो स्वीट, थैंक यू साइशा जी। और अगर हम देश का प्राउड है, आप इतना प्यार करते हो, तो प्लीज हमारी बात भी मान लीजिए। हम भी घर में ही है, आप लोग भी घर पे रहिए, थोड़ा समय रह गया है बस। और उसके मैं पहले 20 दिन पहले से घर पे हूँ, मैं भी। और मैं आगे अभी 14 तारीख को 21 दिन खत्म हो जाएंगे। बट मैंने और हर्ष ने सोचा कि हमने 1.25 महीना करना है, कि अगर ये तो मुसीबत टल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, भीड़ बिल्कुल में भी आपस में भी बहुत ध्यान रखना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लॉकडाउन एक तरह से एक और कुछ पता भी नहीं कि ये एक्सटेंड भी हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि सब सीरियस नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग सीरियस नहीं समझ रहे इस चीज को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऋचा पीपल दीदी, शुड आज तो अंडरस्टैंड। 9 बजे हमको दिए भी जलाने हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो तैयारी है, मैंने तो रखा है, दिया विया बाहर निकाल लिया है। और है? हाँ जी बिल्कुल। राजीव, हमारा दिया दिखाओ जो हमने निकाला है। तो मैं तो कल सब लोग 9 बजे अपनी अपनी खिड़कियों पे या दरवाजों पे, दरवाजे पे तो मैं नहीं करूंगी दिया, वो वाला भी निकाल लिए वाला तो दो। हमने तो अपने दिए तैयार कर लिए हैं जी, कि बस जैसे ही 9 बजे का दिया जल जाएगा। अच्छा, वाह। मेरे पास भी कैंडल्स पड़ी हुई हैं, मेरे को गिफ्ट मिले थे मोटी मोटी कैंडलें, तो मैं बड़ी कैंडल जगाऊंगी ताकि मोदी जी को मेरी बड़ी वाली कैंडल दिखे। मेरे मैंने पास कैंडल्स भी है, लेकिन कैंडल्स अगर जलाऊंगी तो कहीं वो जली ना रह जाए, डर लगा रहता है। यहाँ कोई अभी है नहीं, हवा से पर्दे वर्दे, तो दिया छोटा सा कॉर्नर में जलाएंगे, बाकी मूड के ऊपर है। और हमारी एक बहुत ही अच्छी भारतीय सिंगर हैं जो, जिनका नाम है प्रतिभा सिंह बघेल, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत ही कमाल का गाती हेलो हैं, वो प्रतिभा भी जी। वो भी आपको प्यार भेज रही हैं। और बहुत सारे लोग, बाप रे, क्या बात है। आपके बहुत सारे फैन क्लब बने हुए हैं, ये ऋचा शर्मा फैन, ऋचा म्यूजिक, ऋचा शर्मा सिंगर, वाह। ये देखो भाई भारती जी, ऐसा है आपके मुझसे 3 4 5 5 10 गुना है जो कि मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं कि भारती जी को ये पूछना, भारती जी को वो पूछना। तो और प्रतिभा लिख रही हैं बोथ द लवली ललीज। थैंक यू प्रतिभा जी। ये काश कहाँ इस है इंस्टा हेडफोन लाइव लगा पे के हर्ष? 4 लोग लाइव हो सकते तो मजा आ जाता। तब तो बहुत मजा आता। फिर उस दिन यही तो हो रहा था, कपिल को पता नहीं था, कपिल को आइडिया नहीं है अभी ये लाइव जाने कैसे हाँ कैसे हाँ कैमरा किधर रखना। वो उसको मैं पूरा टाइम यही बोलती रही, भाई रूम में जाओ, रूम में सही आता है। नहीं दीदी, रूम में गर्मी है, पता नहीं उसने कितनी देर लगा दी सेटिंग होने में। तो वो उस दिन यही चाह रहा, जो तुम्हारा नीचे कमेंट आया, एक दो लोगों का और आया, तो कहते दीदी सबको ले लो ना लाइव पे। मैंने एक बार पे दो ही तो हाँ, मजा तो आता है ना, सब 4 5 लोग एक साथ आ जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ नाम पढ़ लो। लोग कह रहे होंगे कि भारती, अक्सर मैं लाइव इतना तैयार होकर कभी नहीं जाती, तो मैं शूटिंग कर रही थी। शूटिंग, आप ये मत सोचिए कि मैं बाहर गई थी, मैं घर में ही शूट कर रहे थे, मैं और हर्ष। और ये कमिंग सून है, बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोग के लिए, क्योंकि घर बैठे बोर हो रहे हैं। बताओ और ना, ये थोड़ा सा सरप्राइज मत खोलना, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा नहीं, बताओ। ये कोई इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर ये प्रॉपर एक बड़े चैनल के लिए है, जो घर बैठे ही हम शूट कर रहे हैं, और आप मोस्टली हफ्ते 10 दिन में वो देखेंगे। बड़ा वाह, मजा आएगा आपको। मैं जब ये आने वाला होगा तब मैं लाइव जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पता।
कि कपड़े भी धो और फिर लिपस्टिक लगा के शूटिंग भी करो। कुछ लोगों के नाम पढ़ लो। करण बब्बर, भारती दी यार की हो गया, तुसी रिप्लाई क्यों नहीं कर दे भारती दी? किन्ना ने किया है? ए लिख रहा है बंदा कि ना करण बब्बर। करण जी सॉरी, मैं तो रिप्लाई करांगी, लेकिन मेरा पति ना आ जाए, फिर पढ़े जावांगे दोनों। वैसे है कहाँ हर्ष? अभी तक आया नहीं। उसके उसके वो कान से कान में लगा। एयरपोर्ट निकाल। हर्ष लोगों को लगता है कि नए नए आए, लड़ी ना पड़े हुए। हर्ष, ऋचा दीदी कह रहे हर्ष का है, और जैसे ही तुम कहते आओगे तो हम एक गाना। हेलो, कैसे हेलो, आप? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। एयरपोर्ट्स लगाए हुए क्या? अरे हाँ, मैं वो मैंने कॉन कॉल पे था। ये देखो, अभी भी हो? फोन करता हूँ, अभी ही स्टिल ऑन कॉल? फोन करता हूँ। फोर्ब्स ने काट दिया। नहीं, आई एम नॉट ऑन कॉल। हो गया। चलो हो गया, ऋचा हो दी गया। हमारे लिए गाना सुना दो एक। कितने चलो लोग मैं बोल तुम रहे हैं। दोनों के लिए सुनाती हूँ सजदा। हाँ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈ ਤੋਹਫਾ। थैंक यू सो मच। दरना रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छीन गए। क्या बात है। जब से देखे नैन तिहारे, तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजदा, तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजदा। क्या बात है दीदी, मजा आ गया। आपको मजा पता आ है गया। हर्ष के आने से हमारे 100 लोग बढ़े हैं। हर्ष, सुना तुम बड़े सुबह अदरक का पानी, फिर उसमें गर्म पानी तो बहुत पिला, गर्म पानी में हल्दी एंड बना के लड़की का हमारी बहुत ख्याल रख रहे हो। गुड बॉय। बहुत इम्यूनिटी, मैंने बोला कि एकदम ही सही रहनी चाहिए, और अब जब वक्त है तो खुद के बॉडी को देना चाहिए, मेरे को लगता है ना दीदी? हम सबको 24 आवर्स हमारी बॉडी को दे देना चाहिए, बिकॉज अभी देखो सिर्फ मैं लेकिन भारती के केस में मैं ये चाहती हूँ कि वो इंटरनल बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आउटर ये मुझे ऐसी बड़ी क्यूट लगती है। ये आउटर ये ऐसी होने वाली है, ऐसी अच्छी लगती है मुझे, ऐसी बिल्कुल। और ऋचा दीदी, हमको दोनों को आशीर्वाद दो, अगर इस क्वारंटाइन में हमने सिक्सर मार दिया, हमने बेबी का प्लान कर लिया, तो तो आप हमें आशीर्वाद दो कि हमें लड़की चाहिए। बिल्कुल लड़की होगी। अब आशीर्वाद नहीं है, ये तो बोल दिया, अब लड़की ही होगी। यस, बात है। अभी लड़की देना। तो लेकिन नहीं, माता की भेंट सुनाओ, बड़ी प्यारी है लड़की के ऊपर। अरे सुना दीजिए प्लीज। बड़ी सुंदर भेंट है, पंजाबी है, और तो हर्ष तो आप जानता है पंजाबी भेंट। हाँ जी। लाला दियां जोड़ियां ते सारा जग मंगदा है, नवी गल एदे विच की नींद आती है, मैं तेथों मंगा एक ती। क्या बात है। शाम बलराम मेरे वेड़े विच खेड़दे ने,
फिर भी ना लगे मेरा जी नींद आती है, मैं तेथों मंगा एक क्या बात है। क्या बात आगे है, कहती है, बहुत अच्छी। आजा तू ही रूपमाई कंजका दा तार के, चरना च रख दांगे सारा जग वार के, चावां नाल रखूं ओदा दुर्गा ही नाम में, अठे पैर देऊं ओनू पलकां दी छां में, अठे पैर देऊं ओनू पलकां दी छां में, पुत्तां नालों वध लड़ करांगी मैं उस नाल, कमी ना हो किस गल दी नींद आती है, मैं तेथों मंगा एक तीर। क्या बात है। 4 लाइनें और हैं, फिर सुना रही लेकिन बड़ी प्यारी है, सुनो। प्लीज प्लीज प्लीज। वीरियां दे गुट्टां उत्ते बनेगी और रखड़ी, खुशी मैनू चढ़ू मां जहान तो ही वखरी, मैं ओनू पाई दूजदा उड़ीकदा टिक्का मां, दिन वार ओदे बिना लगे फिक्का फिक्का मां, दिन वार। लड़कियां जो होती है, बेटियां होती है ना, सारे त्योहार हिंदुस्तान के कोई भी त्योहार हो बिना बेटियों के सूखा है, सूना है। तब के दिन वार ओदे बिना लगे फिक्का फिक्का मां, रखड़ी ते पाई दूजे आंदे जदों हर साल, सबरां दा कुट लैंदी पी नींद आती है, मैं तेथों मंगा एक धी। बस हुण तुसीं मंग लई है, हुण धी आनी है। बस धी आनी चाहिदी है, तो धी वास्ते पैसा कमाओ जाके। थैंक यू हर्ष फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और दीदी दसो, बस आज बड़ा मजा आया यार, हर्ष आ आज गया। खाने के लिए क्या बनाया आपने? आज मैंने तो नहीं बनाया था, लेकिन आज मैंने फरमाइश कर दी थी, तो आज हम तुमसे जब बात कर रहे थे तो तुमने बोला कि मैं कभी ये बनवा लेती हूँ कभी वो बनवा लेती, तो उसमें एक डिश थी राजमा चावल। तो आज वैसे हमारे जो वेजिटेरियन होते हैं ना उनके लिए राजमा चावल, राजमा चावल और प्याज जो थे ना, उसके छल्ले बना के, नींबू निचोड़ के, और थोड़ा सा ना, ये रेसिपी है घर में ट्राई करना, अचार का मसाला उसमें मिला के मजा ही आ जाता है। मैं तो हमेशा जब भी राजमा चावल बनाती हूँ, साथ में बनाती हूँ पुदीने की चटनी, और उसमें प्याज काट के डालती हूँ चटनी में। हाँ, चटनी बनाने के बाद प्याज डालती हूँ उसमें काट के, और फिर राजमा चावल, और ऊपर डालती हूँ देसी घी, और फिर चटनी के साथ प्याज। पानी निकल आया मुंह तो। आज अभी राजमा चावल बनाने लगे हो? नहीं, अब बन गए, दिन में बने थे, तो रात में तो राजमा नहीं खाते, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, हमको पता ही नहीं चला, सारी उम्र हमने रात को भी खा लिए। नहीं, वो डिपेंड करता है, किसी किसी को सूट कर जाते हैं ना, हैवी होते हैं थोड़े, इसीलिए। हाँ, रात में थोड़ा काम खराब करते हैं राजमा। तो कल किसके साथ लाइव जाने वाले हो आप? कल मैं वैसे तो मैं बताती नहीं, सेम डे बताती हूँ, पर आज बता देती हूँ, तुमने पूछा है तो। कल बहुत ही कमाल के सिंगर हैं जावेद अली, और यस, और बहुत टाइम से लोगों की यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि जावेद सर को बुलाइए, जावेद अली जी को बुलाइए। जावेद सर मैं नहीं बोलती, नहीं तो आधे लोग सोचेंगे जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, तो जावेद अली जो सिंगर हैं, तो और उनके गाने भी मेरे को कमेंट्स में भी प्लीज जावेद अली को बुलाइए, जावेद अली को। तो मैंने जावेद अली जी को रिक्वेस्ट किया, वो भी आ रहे हैं कल, और बहुत ही अच्छे मतलब अभी तो दिन है 14 तारीख तक एज ऑफ नाउ, मैंने बोला है कि मैं रहूंगी यहाँ पे। तो कल सलीम था, मास्टर सलीम, मैंने देखा था, क्या गाए वो, मजा आ गया मतलब। उफ, मैं तो कह रही हूँ, मुझे कल ऐसा लगा कि बस मैं सुनते जाऊं, और उन्होंने और दिल से गाया, खुले मन से गाया, बिना किसी रिक्वेस्ट के। बस ये जरूर था, जो नीचे हमारे फैंस होते हैं उनकी कुछ इच्छाएं होती कि ये गा दो वो गा दो, तो मैं पढ़ रही थी तो मैं नाम ही लेती थी, इस मतलब यूज्ड टू एकदम स्टार्ट, रुकना ही नहीं, पूछना ही नहीं,
ये होता है ना स्पॉन्टेनिटी की, इसके साथ जो आर्टिस्ट होते हैं खुले दिल, आपा लोग ना कितने भी बह जाइए तो शुरू हो जाइए वो वाली हाँ, बिल्कुल 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 वो ऐसा। कल सलीम ने खूब रंग जमाया, अच्छे अच्छे लोग आए, तुमने तो कई देख लिए हैं, कपिल के टाइम भी तुम थी, उसके अलावा विशाल ददलानी ने भी बहुत जबरदस्त, श्रेया के टाइम में भी लोगों ने बहुत पसंद किया, उन्होंने बहुत कमाल के गाने गाए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये क्वारंटीन में सभी जितने भी हैं फैंस वो आ जाते हैं, और उनके नाम अब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगी तो अच्छा लग जाएगा उन्हें। नीचे धप लोग लगे हुए हैं। भारती सिंह लाइव प्लीज दीदी रिप्लाई वंस। हेलो जी, हेलो सिमरन। अरे बिजी बच्चे आदमी, हमसे भी बात कर लो। हाँ जी सिमरन जी बोलिए, हम आपसे भी बात करेंगे। सागरिका, हेलो भारती दीदी। हेलो सागरिका। भारती इज लाइफ। अरे वाह, भारती दीदी एक बार रिप्लाई कर दो। मैं क्या रिप्लाई करूं? सागरिका आई लव यू दीदी, आई लव यू टू। अच्छा भारती दी एक पंजाबी गाना का, तुम्हें ये अच्छी बात है भारती, एक पंजाबी गाना सुनाओ ना यार, तुम पंजाब के अमृतसर का नाम खराब करी लड़की। पंजाबी गाना? एक वो गाना था ना, अमृतसर दिया बड़िया वे मैं खानी ना, ऐसा कोई है ना गाना अमृतसर का। अमृतसर दे पापड़ वे मैं खानी ना, अमृतसर दे पापड़ वे मैं खानी ना, तू करे वे आकड़ वे मैं सैनी ना। अद्धा ही आंदा हुन, 12 साल हो गए, सारा भुल गए। कोई तो पंजाबी गाना आंदा होना है ना, सुना दे। लोग की बहुत सारे लोगों ने लिखा, ये तो एक लड़की ने नहीं लिखा, बहुत सारे लोगों ने कहा भारती दी पंजाबी गाना सुनाओ, भारती दी पंजाबी गाना। पुलकित भी लिख रहा है, अरे वाह। कोई भी पंजाबी वो आंदा, पिछे पिछे आंदा, लट्ठे दी चादर, सुए वचीरे वालिया में कहनिया, कितने सारे लट्ठे दी पंजाबी। चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, आओ सामने आओ सामने, कोलो दी रुस के ना लंग माइया, तेरी माँ ने रिन्नी खीर वे, तेरी माँ ने रिन्नी खीर वे, असा मंगया ता पै गई पीड़ वे, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, आओ सामने कोलो दी रुस के ना लंग माइया। मैं कहा दी मम्मी ना सुन ले। किसी मम्मी। तेरी माँ ने तरिया गंदला, तेरी माँ ने तरिया गंद गया दंदला। नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। मैंने बोला तेरी माँ ने तरिया गंदला, असा मंगया ते पै गया दंदला, लट्ठे दी चाद। वो होता ना दंदला ये पड़ जाता सामने है। आज को बोल रही है ना तू। वो तो सुनता ही नहीं, क्या अपना ही लगा है। अच्छा नीचे कुछ लोग पूछ रहे भारती, आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है? गोभी वाले पराठे और व्हाइट बटर। हाय आज खाना खा। अच्छा अच्छा भारती, कभी याद आते वो जो पीतल के पतीले में उबले हुए वो छोले और फिर वो पत्ते में वो बना के भाई, और साथ में वो कुलचे टाइप देते हैं। हाय हाय गरम करके तवे पे वो। ओहो पंजाब अमृतसर में तो न्यूट्री कुलचा, हाय न्यूट्रेला हाय होता है ना, हाय सोयाबीन, उसको बना के कुलचा ऐसा तवे में करके, और उसके बाद आलू वाला कुलचा ऐसा कड़क करके दो सीखों से निकालते बटर डाल के। जब हम लोग शादी पे गए थे ना, कपिल की, हाँ। तो याद है वो जागरण के नेक्स्ट डे, नहीं एक दिन पहले गए थे सच, दिन में तो मैं ना गुरजोत के साथ जाके मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे कुलचे खाने कहीं से मिला दो, तो कह रहे इस वक्त नहीं मिलते, सुबह मिलते हैं, दोपहर तक मिलते, 1 बजे तक, मुझे नहीं पता। फिर गुरजोत को पूरा अमृतसर घुमा दिया, वो गाड़ी लेके घूम रहा है। अभी पूछ रहा है इस वक्त कपिल का, किधर हो, जल्दी आओ यहाँ फंक्शन शुरू होना। मैंने कहा तू रहने दे, मैं हो जाऊंगी क्या, मेरा कुलचा खा। कहते दीदी आप ब्याहते आए हो कुलचे खाने आए हो? फिर मिला नहीं, वो कचौड़ी मिली, कोई वहां कोई कचौड़ी होती है किसी जगह पे ले गया, उसमें कुछ भर के चाट वाट वो कचौड़ी कुछ तो भी उसने खिलाया,
बट नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी फ्लाइट थी दोपहर में, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने मंगवा लिया। मैंने कहा मुझे बिना कुलचों के नहीं जाना, और यू नो व्हाट, वो हम पैक करके बम्बई भी लेके आए। ओ दीदी, जो गरम गरम कुलचे पे बटर डाल के ऐसा कर देते हैं ना, तो बटर करता, हाय, ओ हो, और साथ में वो जो देते ना मसाला, उसका पानी, ओहो, छोले और साथ में खट्टे वाले प्याज, हो, आज आज सिंगिंग का कुछ हुआ ही नहीं, खाने की बातें। रोज हो रहा है ना सिंगिंग, तो रोज हो रहा है। थोड़ा हंसी भी चाहिए, थोड़ा लाइट मूड भी चाहिए। अब जब आप आओगे ना अमृतसर, हाँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि उधर ना एक कन्हैया स्वीट्स है, वहां पे ना दीदी कुलचा भी मिलता है। एक दिन कुलचा खाना और नेक्स्ट डे पूरी और आलू की सब्जी और चने और खट्टा प्याज और लस्सी और माँ की आंख, मजा ही आ जाता दीदी। उसके बाद आपको जो नींद आती है। लोग नीचे क्या कह रहे, केसर का, मुझे केसर के ढाबे में मजा नहीं आया, पता नहीं क्यों। जो स्ट्रीट में जो, क्योंकि वो सिर्फ घी तेल ही है, खाना का तो सारी चीजें एक जैसा ही टेस्ट करती है, एवरीथिंग, सारे डिशेस वो है बड़ा, मतलब वीडियो बनाने के लिए, फोटो डालने के लिए, और वंस एक तो टेस्ट कर लिया, बट इतना प्रेजेंटेबल है उनका, वो पुराने तरीके से वो परोसते हैं, पत्थर के टेबल, हाँ वही पुराना तरीका, वो अच्छा लगता है। बट वो 100 साल पुराना है, 100 साल। हाँ 100 years old, आई नो, मैंने स्टोरी देखी हुई है उसकी। और दीदी आप ना एक ही चीज खाना वहां पे जाके, क्या? क्योंकि वो ना जाओ तो वो खातिरदारी में बहुत सारी चीजें दे देते हैं, ये भी सिर्फ दाल और एक लच्छा पराठा और प्याज, सिर्फ वो खाना है। नीचे लोग ना ऐसे ऐसे और इमोजीज भेज रहे, किसी के तो मुंह से पानी निकल रहा है। ओह गॉड, ओह माय गॉड, मेरी आंख से पानी आ गया, पता है। लोग, एक तो ये दिन ऐसे है ना, बंदा कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं। और ये दिन ऐसे हैं कि जो चटोरे लोग हैं ना, बाहर से मंगा लेते हैं, अब तीनों टाइम घर का खाना पड़ रहा है। हमारे एक वो है बैंड के, हमारे म्यूजिक रेंजर, हमारे लीडर साहब है, वो ऐसे 3 जीव निकाला हुआ है, 3 इमोजीज डाल, वो भी बहुत खाने का शौकीन, इतना खव्वड़ है ना वो। उससे अगर जैसे हम लोग शोज पे जाते हैं ना, उमंग नाम है, नीचे कहीं दिख जाएगा उसको, उसका तुमको, उमंग दोषी, तो वो ना क्या करता है, जैसे खाना मंगाएगा तो उसके बाद मैं बोले, कह दीदी ये मंगा लो, वो मंगा लो, तो खाना जैसे आ गया, तो सारे बैंड मेंबर खा रहे ना, तो मैं अब कहती चलो अब करते, कहती यार एक काम करो ना, मैं मैनेजर को बोला यार एक काम करो ना, अभी लंच में तो ये ठीक है, डिनर करने का, तो पहले डिनर लंच तो खत्म कर। अरे वाह उमंग जी, आप तो मेरे भाई निकले। डिनर का पहले उसको होता है। ओहो, अरे बाप तो रे। आप लोग सब लोग जब जाते हो तो एक साथ खाना खाते हो आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी का तो मजा है। क्या बात है। मैं भी पूरे अपने स्टाफ के साथ, जो भी मेरे हेयर मेकअप बॉय मैनेजर सब जाते ना, तो शो होने के बाद मैं उनको बोलती कपड़े चेंज करो और रूम में आ जाओ, फिर रूम वही में मजा है। मैं बड़ा मजा अभी आता है। जब मैं सारेगामापा कर रही थी, मैं कई बार तो ऐसा था मैं घर से खाना मेरा तो रोज ही घर से आता था, लेकिन कभी ऐसा होता था कि ज्यादा भी मंगाते थे, कि स्टाफ के लोगों को, और कुछ जूरी मेंबर भी थे, कुछ को जजेस भी थे, और कुछ टेलीविजन के लोग भी थे, तो उनको हम, मतलब स्टाफ के जो लोग होते हैं, टेलीविजन स्टाफ जो है, उनको भी बोलते थे। और मेरा स्टाफ तो मेरे बगैर, मतलब मैं उनको छोड़ती नहीं थी, हर वक्त उनके साथ ही रहती थी, उनको 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ती थी। तो वो बड़ा एक मजा आता है, क्योंकि यही लोग तो है, इतना हमारा ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, और ये क्या कि खाना खाते हो तला हो जाओ, वो अलग खाएं या बिल्कुल अलग बिल्कुल। खाएं। नहीं, मेरा भी सेम यही हाल है कि मैं जब जिस शोज पे जाती हूँ, सुबह नाश्ते के लिए भी सबको फोन करती हूँ, चलो नीचे मिलते हैं, एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर कमरे में तैयार होने आती हूँ, उधर ही उनका लंच वंच मंगा लेती हूँ।
बड़ा मजा आता है। वो काम करते हैं हमारे लिए, लेकिन एक फैमिली बन जाती है ना, वो है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और क्या है ना कि साथ खा के जो मजा है ना, वो अलग खा के कुछ मजा ही नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता नहीं खाने में। बिल्कुल भी, मेरे को अब भी बस नहीं आता। पेट भर लो, हाँ, बस पेट पता भर नहीं लो कौन और से हो वो गया। लोग होते हैं जो अकेले खा लेते हैं खाना, और मेरा रूम में ऑर्डर कर दो बस। पता नहीं वो कौन से होते हैं लोग। बहुत है ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में तो, बहुत। कनेक्टिंग। आ गई आवाज। हाँ, वो एक्चुअली जब कट हो जाता है ना, तो फिर आवाज थोड़ी देर में आती है, जब तक ऐड नहीं होते ना, ये क्या पता नहीं हो नई गया था, प्रॉब्लम। बंद क्यों हो गया था? पता नहीं क्यों बंद हो गया था, 1 घंटे बाद अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और पता नहीं चलता है वक्त का ना। जब कुड़ियां गल्ला कर दिया ने, और वो भी खान पीन दिया, फिर बस तुसी भूल जाओ। मेरा फिर मन कर बहुत। पड़ा अभी कुछ बनाने का। मैं सोच रही हूँ कि पूड़ियां तलूं और आलू वाली सब्जी बनाऊं। पूड़ी अरे आलू। ना करो ना करो, भूख लग रही है ऐसे बोल रही हो। ओ गॉड। मेरा दिल करता जूड़ा बनना, जूड़ा करूं और किचन में जाके पूड़ियां बनावा, ते नाल बनाऊं आलू गीले गीले, थोड़े थोड़े रस्सा वाले आलू होते हैं ना, वो वाले। हाय 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 ए हाय। रिचा दीदी, वो आपका जो खाना बनाता है उस लड़के का नाम क्या है? का नाम राजीव है। राजीव। हमारे इधर भी खाना बनाता है, उसका नाम है हर्ष। तो मैं तो अच्छा, कह भी वैसे नहीं तुम्हारा सकती। फेवरेट फूड, कुछ लोग पूछ रहे थे, बताया नहीं। तुम्हारा मैंने फेवरेट फूड बताया क्या कि है? गोभी वाले पराठे और व्हाइट अरे हाँ बटर, हाँ, गोभी वाले पराठे और व्हाइट मक्खन। और है मेरा राजमा चावल और पुदीने की चटनी विद देसी घी। ओ हो, ये तो मतलब ऑल टाइम फेवरेट है सबका। लेकिन और इसके अलावा कोई डिशेस, दाल कौन सी अच्छी लगती है? काली वाली दाल राजमा, काली वाली दाल और राजमा। पंजाबी लोग ना इतने उसमें चटोरे थोड़े होते हैं भाई। उसमें थोड़े राजमा मिक्स करते हैं ना काली दाल में। हाँ हाँ, ओ मिक्स दाल हो, बोलते हैं हमारे यहाँ मुंबई में उसको, मिक्स दाल। बिल्कुल। तो और मैं अपने आपको में बताऊंगी कि वो, पंजाबी बोलते हैं माँ छोले दी दाल। हाँ, माँ छोला दी दाल। काली दाल में एक मुट्ठी राजमा मिला दो, पूरा ओवरनाइट उसको भिगो दो। देन उसके बाद सुबह कुकर में डाल के धो के दाल, उसमें पानी डालिए, थोड़ा सा चम्मच घी तेल या ऑयल कुछ डाल दिए, ताकि दाल बाहर फूल कर पानी उसका बाहर ना गिरे। उसके बाद उसमें बड़े बड़े अदरक पतले पतले, बड़ा बड़ा लहसुन, नमक मिर्च डाल के कुकर बंद कर दो और 15-20 सीटियां मरवाओ, ताकि वो गार्लिक
अदरक सब मिक्स हो जाएगा, लंगर वाली दाल बन जाएगी। फिर उन्हें तड़का ला लो। आज ऐसे लग रहा है आज तुमने ना स्क्रीन ही खा जाना है। क्योंकि इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है कि खुद बनाना पड़ना है। काश मैं राजीव से शादी कर लेती। काश मैं आपके वाले राजीव से शादी कर लेती। राजीव को बोलो शादी करके मेरे घर आएगा। भारती दीदी बोल रही है काश मैं तेरे से शादी कर लेती। खाना बना बना के तो खिलाता राजीव। राजीव मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे शादी कर लो। जब तक क्वारंटाइन चल रहा है तब तक, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। चल गया राजीव, भाग तो नहीं गया। भाई मेरा दिल दुख रहा है। क्या क्या दिल दुख रहा है? पागल लड़की। अभी तो क्या, अभी तो कोई बात करते करते ऐसे करता तो लोग दुखने लग जाते हैं कि खांसी को कर रही है। मतलब अब ये है कि बाहर निकलो तो उन्होंने 2 गोल गोल सर्कल लगाए कि खड़े होना 1-1 मीटर की दूरी पे, और जहां भीड़ हो ना वहां छींक मार दो। सब भाग जाएंगे, अपना सामान लेके आ जाओ फटाफट। मेरे घर वाले नीचे से लिख रहे हैं, नीचे मेरे घर के बच्चा पढ़े लिख रहे, राजीव की तो निकल पड़ी। राजीव खाना अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए। राजीव मैं उसकी शक्ल भी दिखा देती हूँ। हाँ राजीव को बहुत दीवानी, तुम्हारी दीवानी दीवानी। इधर शक्ल भी दिखा दे दीदी को अपनी। राजीव नमस्ते। राजीव तुम्हारी, ये तो विक्की कौशल लग रहा है। बैठ जा। राजीव जी तुम कब जेल से छूटे? दाढ़ी को बढ़ाई हुई। क्वारंटीन चल रहा है उसका। सब बंद है, क्या करे। राजीव खाना अच्छा बनाते हो जी। तो चलो लाइव चल रहा है ये। दिल आ जाना उसका, हमारा हर्ष बेचारा बर्बाद हो जाएगा। राजीव को ऑफर दे दो मेरी तरफ से कि जितना पैसा देते हो मैं 500 रुपए ज्यादा दूंगी, आजा। अच्छा बाप रे। नहीं, वो भी बह गया आके। साढ़े घर का बच्चा ही है। आहो बह के कहता क्वारंटाइन चल रहा है। राजीव भैया रॉक स्टार, क्या डिमांड में। सच्ची वैसे राजीव के सभी फैन है इसके, जितने भी मेरे यहाँ लोग आते जाते हैं ना, तो वो हमेशा जब फोन पे बात होती, कुछ तो नहीं, आप उस राजीव के हाथ की चाय, राजीव के हाथ की दही की सब्जी, राजीव के हाथ की दाल, राजीव के हाथ का पनीर, खाना ये वाकई बहुत अच्छा बनाता है, बहुत ही जबरदस्त। ये सब ठीक ठाक हो जाए तो अपन यहाँ साथ में एक दिन लंच डिनर करेंगे। बस फिर मैं सिंदूर भी लेके आऊंगी। मंगलसूत्र का इंतजाम उसको बोलना कर ले खुद, सिंदूर मैं ले आऊंगी। और आप भी राजीव को विदा कर देना। आज शो का नाम चेंज हो गया, सुरीली चाय नहीं, चटोरी चाय, चटोरी रीचा विद भारती सिंह। वैसे लेट्स डू दैट। एक ये हर्ष को बोलो, एक शो लिखे ऐसा। हाँ। चटोरी भारती विद रिचा। हाँ, एक शो होना चाहिए जिसमें सिर्फ खाने की बातें हो, जैसे हम बातें कर रहे हैं अभी कि ऐसा ये वो, और फिर हमारे लिए एक सरप्राइज हो कि कुलचा, तुरंत कुलचा बन के आए, वहां कुलचा खाना हो हमने।
लोग भी कितना हंस रहे हैं, एंजॉयिंग कर रहे हैं। हाय हाय हाय, मेरे तो आंसू आके मतलब मेरे पेट में भी दर्द हो गया, दिल में भी दर्द हो गया। बाय गॉड, लोग देखो क्या इमोजी देखो, आंख में आंसू आए हुए इमोजी भेज। मैंने पहली बार सुना कि हंस हंस के दिल में दर्द होता है। मेरे होता है। क्यों? ये आज क्या खाया सुबह से? फिर खाने की बात। आज हाय, खाने की बात है, खाओ 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 सुबह खाओ। मैंने खाए ओट्स। तो वो ओट्स होते हैं जो मसाला ओट्स, पानी में डाल के बनाओ, लेकिन मैंने उसको भी प्याज टमाटर का तड़का लगा के। अर्ज बोलता ये डाइट वाला होता है, इसमें भी तड़का ला के टमाटर प्याज हरिया मिर्चा पा के कहता है कि बनाता ही। ओहो। फिर दोपहर को खाई प्याज वाली भिंडी, गोल गोल भिंडी काट के प्याज के साथ बनाई थी, और साथ में मैंने लच्छा पराठा बनाया था। हाँ, और बस अभी अभी रात को खाएंगे। लच्छा पराठा और साथ नहीं, में रात को मैं सोच रही हूँ कि कुछ लाइट ही खाऊं, पूड़ी आलू ही खाऊं बस। रात को ये किसी ने लिखा नीचे खदोड़ियां। अरे यार, क्या अच्छा नाम है, खजूरिया। इकरा 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 लिख रही है हाय रब्बा। क्या लिख रही है? आफरीन कहती मैंने भी दलिया बनाया था तड़के वाला। मेरे को भूख लग गई। हाय, एक बंदा लिख रहा है मेरे को भूख लग गई। हाँ, अभी खाना भी बनाना है, दिया भी जलाना है, बड़े काम है अभी। यार हाँ, आज तो बहुत काम है। वेल, बहुत मजा आया भारती। थैंक यू ऋचा दीदी। अरे यार, आज तुमने सच में, ये पहली ऐसी चैट हुई है लाइव सेशन की कि जिसमें दिल में इतना दर्द हो हंसे, गया। इतना हंसे। उफ भैया, कोई बहुत ज्यादा कोई नेहा नेहा पागल, अपना ही नाम पागल रखा हुआ है और गुस्सा हो रही है, बहुत हाय बोल दो उसको। हाय नेहा, हाय। आप लोग भी, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आज आप घर खाना खाई, सिंपल खाना खाइएगा। एक रोंकनी गुप्ता है, उनका बहुत ही क्लासिकल ट्रेंड सिंगर है, रोंकनी नाम उनका, और रोंकनी जी, बहुत ही अच्छा गाते हैं, और लिख रही हैं खाए जाओ भारती के गुण गाए जाओ। थैंक यू रोंकनी जी, थैंक यू। आप जितना मर्जी खाओ, आप तो फिर नाच नाच के पचा ही लेती होंगी। नहीं, ये नाचती नहीं है, तो ये बहुत ही सीरियस सिंगर है और बहुत ही जबरदस्त क्लासिकल गाती है। क्या बात, चलो गा गा के भी तो पच जाता है ना। फिल्मों भी गाती है, बॉलीवुड सिंगर है, इन्होंने काफी आज फिल्मों मेरे में ना, गाया है। आज मेरे दोनों साइड में दुखने लग गया हंस हंस के। ये देखिए, ये मैं सच में बोलूं, ये 1 घंटा मैं भूल गई थी कि कोई कोरोना वायरस फैला हुआ है, या 1 घंटा मैं भूल गई थी कि हम क्वारंटाइन में हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि बस इसके बाद अभी जूड़ा बना के बाहर निकलना है गाड़ी में बैठ के, लेकिन फिर याद आया कि बाहर तो वायरस फैला हुआ है। वो ना, एक मैं वीडियो कोई देख रही थी कि एक लेडी ना बड़ी तैयार होती है, झुमका पहनती है, साड़ी पहनती है, ज्वेलरी वुलरी सब। उसका हस्बैंड पूछता है वाह, तैयार होके कहाँ जा रही है? छत पे। एक वो भी वीडियो बड़ा वायरल हुआ है कि जब मोदी जी ने कहा था ना कि वो ताली बजानी है, घंटी, एक देखा था, गो करोना गो करोना। वो तो पार्टी कर रही थी, वो तो पार्टी कर रही थी। हाँ, वो इतनी जोर से थाली बजा रही थी, उसका भी फिर मीम आए, उसके मीम आए इंटरनेट पे बन के, कहते पिछली बार इसने थाली तोड़ दी थी, इस बार कहीं दिए से घर ना जला दे। मीम तो एक से एक आ रहे हैं कि वैसे लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा इंडिया बिग बॉस का घर है और मोदी जी बिग बॉस है, हर हफ्ते एक टास्क दे देते हैं आगे। सच में यार, कहीं लेकिन मैं चाहती हूँ कि भारतीय, आप जाने के पहले थोड़ा सा ये क्वारंटीन के बारे में थोड़ा बोल दो, क्योंकि
बहुत से लोग हैं जो सीरियस नहीं ले रहे हैं तुम्हारे कहने से। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, तुम्हारे मोदी साथ जी ने कहा था कि तालियां बजानी है, ये बजाना है, तो लोग 200 लोग बाहर निकल गए थे। मोदी जी ने कहा था अपने घर हाँ। की खिड़कियों में। सो गाइस प्लीज, ये बड़ा मुश्किल की घड़ी है जिसमें मिलके साथ देना है, सरकार की बात माननी है। देखिए कितना 1 घंटा कितना मजा आया है। जरूरी नहीं कि हम चलो लाइव होते तो आपने हमें ही देखना है, आप अपनी दूर बैठी बहन के साथ भी लाइव हो सकते हो, भाई के साथ हो सकते हो, दोस्तों के साथ लाइव हो सकते हो। बड़े तरीके हैं, और शुक्र करो भगवान का कि इंटरनेट है, बिजली है, पानी है हमारे पास, टीवी है, साधन है, और मम्मियां है। मम्मियों को बोलो कि मम्मी पकोड़ा, मम्मियां जो कहती रहती है ना कि तू घर में नहीं बैठता या बैठती, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं, अभी बैठ जाओ, बोलो मम्मी पकोड़े बना, चाय बना, तो मम्मी की हालत खराब कर दो खाना बना बना के, और मजे करो। और ये इतना बड़ा वायरस नहीं है जिससे हम लोग डर जाएं। बड़ी छोटी सी चीज है, जैसे आम बुखार निमोनिया होता है, वैसे अपने आप को हाथ साफ करने, आपको मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप साबुन से ही हाथ धोइए, और अगर कहीं बाहर जाते हैं इमरजेंसी कुछ लेने, तो फिर सैनिटाइजर अपने पास रखिए। और बस साफ, थोड़े दिन रह गए हैं, फटाफट हो जाएगा यार। अमेरिका का देखो क्या हाल हो रहा है, उनके लिए भी हम हाथ सच्ची जोड़ के दुआ मांगते हैं कि सब ठीक हो जाए और फिर से पूरा देश चल पड़े। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बिल्कुल सही है। आई होप कि जितने भी लोग इस सब देख रहे हैं वो इस बात को बहुत ही जेन्युइनली इसको फॉलो करेंगे। और पीएम साहब भी बोल रहे हैं, सारे जितने भी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं वो सब बोल रहे हैं। इतना आपको सब बोल रहे हैं तो कोई रीजन है कि इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, इस रूल्स को सीरियस लीजिए बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल। ये जो वायरस है ये भी सीरियस ही है, लेकिन इसको इसके ऊपर पैनिक मत होइए। यही हाँ सब बिल्कुल। आपको बता रहे हैं, वही जो आपको अभी भारती ने भी बताया। एंड भारती 9 बजे फिर दिया जला रही हो ना, ये भी एक बार सबको बोल दो कि जरूर जलाएं, हमारे जितने भी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, ऐसा नहीं कि दिए लेने अभी आप बाहर भाग जाओ, आपके पास मोबाइल है, टॉर्च है, उसमें वो जगा दो। ये नहीं कि भारती और रिचा ने बोला हाय चप्पल किधर है, पैसे दो दिए लेकर आए, ऐसे नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मोमबत्ती जगा दो, आप अपनी गैलरी में मोमबत्ती जगा दो, मोबाइल की टॉर्च सही जगा दो, टॉर्च सही। जगा दो, कुछ भी करो, लेकिन बाहर मत जाना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपके पास अवेलेबल घर में है वही जलाइए। कोई भी टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च नहीं, घर में टॉर्च होती है वो हाँ जला दो। और आटे का भी आप दिया बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा तेल हाँ, डाल के रुई सही की बोला, बाती बिल्कुल बना सही के आप बोला। वो भी बना सकते हैं। ये सब बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए कि भाग रहे हैं और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हाँ कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच भारती, आई लव यू सो मच। तुमको बहुत सारा प्यार, बड़ा तुमने हंसाया, और बहुत मुझे आज का एपिसोड में बहुत 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 खुशी मिली है। क्योंकि थैंक यू दीदी। हर बार क्या होता है हम गा ही रहे हैं, गवा रहे हैं, पर ऐसा जो हाँ नॉर्मल कन्वर्सेशन होती नहीं है, तो ये आपने लोगों को सही बहुत बोला अच्छा वक्त आपने। दिया आज। एंड आई वाज थैंक यू सो रिचा हैप्पी। दीदी, गॉड ब्लेस यू, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप, कि आप अपने आप को भी बिजी रख रहे हो और लोगों को भी। मैं आपके मोस्टली सारे एपिसोड देखती हूँ। विशाल ददलानी वाला भी देखा था मैंने, श्रेया वाला भी देखा था, कपिल भाई वाला तो देखा ही था, और अपने वाला भी मैंने देखा है। हाँ। तो दीदी थैंक यू सो मच। अब जब सब थैंक यू ठीक सो हो मच जाएगा भारती। तो घर में राजीव के हाथ का खाना खाना है, राजीव को बिल्कुल क्या देना बिल्कुल मेरी तरफ से। बिल्कुल 100% वी आर मीटिंग। थैंक यू बाय जान, दीदी। थैंक यू शहजादी, बाय बाय, बाय। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तो ये थी हमारी भारती प्यारी शहजादी, द लाफ्टर क्वीन लल्ली। और कितना मजेदार उन्होंने आपके साथ वक्त बिताया, आपको कितना हंसाया, कितनी प्यारी हैं और कितनी मीठी उनकी बातें, और खाने पीने की तो कमाल की वो शौकीन है, वो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोल दिया। और बस आप थोड़ी देर, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, और क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, 8:15 होने वाले हैं, और ठीक 9 बजे मैं चाहूंगी कि आप लोग मैं जाते जाते आपको 2 लाइनें कुछ सुना जाती हूँ। क्या सुनाऊं, कोई खास रिक्वेस्ट है तो मैं जाते जाते 2 लाइनें सुना देती हूँ आपको। अच्छा, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, बहुत लोग कह रहे, तो मैं जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, देन उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगी। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा, देने हो गर मुझे बानिया सो,
पहले कोई हंसाए न रब्बा, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। और जाते जाते फिर से मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि 9 बजे आपको याद से दिया जलाना है अपनी खिड़कियों पर या अपने दरवाजे पर। तो ख्याल रखिएगा और मिलके अपना और आपस का भी सबका भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।